देखिए मुद्दा ही यही है, क्योंकि जब आप चुनाव का समय आता है, लोकतंत्र का जो महापर्व होता है, और वहां पर क्या होता है, बड़े बड़े वादे करे जाते हैं, राजनीतिक दल जाते हैं जब रूबरू होते हैं जनता के साथ, तो वहां पर वादे करते हैं और संकल्प पत्र में बड़े जो है अच्छे ऐसे सपने दिखाते हैं कि आने वाले वक्त में अगर उनको मौका दिया जाए, उन पे भरोसा जताया जाए तो वो तस्वीर बदल देंगे और विकास का एक नया आगाज होगा, नया युग का। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा क्या वो सिर्फ महज कागजों के लिए होता है, कि यहां पर जब एक सरकार ने अपने जो संकल्प पत्र में भी बताया कि हम किसानों को सशक्त करेंगे, महिलाओं के साथ साथ, और कि जो बुजुर्गों के सीनियर सिटीजन जो है उनको सशक्त करने के साथ साथ किसान भाइयों को सशक्त करेंगे, और अब जब करने का वक्त आया है तो उसमें किस तरह की राजनीति। और यहां पर जो एक देखिए अंदेशा जताया जा रहा है, अंदेशा बिल्कुल लोकतंत्र की खूबसूरती है, सवाल जवाब पूछने चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि सरकार का क्या रुख है और सरकार की क्या मंशा है। देखिए यहां पर जब बात अंदेशा जताया जाता है कि छोटा किसान पिस जाएगा या वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा या उसकी जमीन चली जाएगी, तो यह समझना पड़ेगा कि यहां पर तो सरकार की मंशा जो है वो ये साफ है कि वो चाहते हैं कि जो छोटा किसान है वो संगठित हो जाए और कोऑपरेटिव फॉर्म करे। तो ये क्या अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी शुरुआत नहीं है। यहां पर तो किसान की भी अगर आप सही मायने में समझे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसको मिलजुल के ही उसका समाधान होगा। का जिस तरह से आपने यहां पर जिक्र किया, अभी आप थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री का आप यहां पर जिक्र कर रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री की भूमिका भी इसमें बहुत जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लगातार उनसे 13 बार बात करने की कोशिश की। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं अभिमन्यु सिंह, उन्होंने 7 ट्वीट किए थे और उन्होंने ये पूरी जानकारी साझा की है कि किस तरह से लगातार यहां से फोन जाता है। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से यह बताया जाता है कि अभी वो सिसवा फार्म में गए, यहां पर आंदोलन चल रहा है और मुख्यमंत्री जी सिसवा फार्म में है। सिसवा फार्म में ठीक 2 से 3 मिनट बाद फोन जाता है तो वहां पर बताया जाता है कि अभी वो बिजी हैं, अभी आपसे बात नहीं कर। ये 13 बार ऐसा हुआ। तो जब मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री से बात नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है टकराव तो बढ़ेगा ना विपिन जी। बिल्कुल निश्चित बात है। देखिए वही जो है कम्युनिकेशन गैप कहिए या आपस में जो एक तरह से एक मंच पे नहीं आ पाए, आज वही कारण है, वही एक कारण बना है, यही कारण हुआ था। देखिए आपने, क्योंकि सवाल आपका बहुत अहमियत रखता है, मैं बिल्कुल बिना किसी शक शुमा के एक बात बोलूंगा कि जब प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए थे पलायन करने के लिए भी, तब भी असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में आपस में तालमेल का अभाव, जिसके कारण जो भोला भाला मजदूर है वो मजबूर हो गया पलायन करने के लिए। और ऐसी विचलित करने वाली हम लोगों ने तस्वीरें देखी लॉकडाउन के समय कि जब गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पर निकल पड़ी और जो बैग थे वो ट्रॉली का काम कर रहे थे, बच्चे उन पे लाद के ले जाए गए। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा आपस का जो तालमेल होता है, फेडरल स्ट्रक्चर का आप तमाम राज्य सरकार बहुत अच्छी बात है फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन उसका सही मामले में आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। और यहां पर भी हम देख रहे हैं जिस तरह से आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल वहां पर बोलते हैं, पंजाब की तरफ इशारा करते हैं और वहां पर उधर से आता है कि राजनीति चल रही है। अभी हरसिमरत कौर ने भी कुछ टिप्पणी करी थी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि यह मामला इतना संवेदनशील है, तो यहां पर संवेदना भी दिखानी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि सबका दायित्व बनता है। कुछ मामले जो इतने ज्वलन भी होते हैं और साथ में यहां पर यह समझना पड़ेगा कोरोना काल है, सर्दियों की मार अलग पड़ रही है, यहां पर जितनी जल्दी हम समाधान निकालें ये हमारे देश के हित में है। बिल्कुल, और समाधान